राजकुमारी लीला की जादुई यात्रा। समुद्र की गहराइयों में राजा नील और रानी नीलांबा की इकलौती संतान राजकुमारी लीला एक जिज्ञासु और साहसी आत्मा थी। लीला समुद्र की सतह के ऊपर की दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। वह उन रहस्यमयी जीवों की कल्पना करती थी जो उड़ सकते थे, उन चमकीले सितारों की चमक जो समुद्र की सतह को छूती थी, और उन रहस्यमयी ध्वनियों की जो कभी-कभी समुद्र की गहराइयों तक पहुंचती थीं। एक दिन उसे एक जहाज के मलबे में एक नक्शा मिला जो एक जादुई व्हेल तक जाता था, जो इच्छाएं पूरी कर सकता था। अपने समुद्री मित्रों, एक बुद्धिमान कछुए और एक चंचल डॉल्फिन की मदद से लीला व्हेल को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। वे तूफानों से गुजरे जिनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपना पड़ा। उन्होंने विशाल समुद्री दानवों का सामना किया जिनकी आंखें चमकती थीं और जिनकी आवाज समुद्र को हिला देती थी। उन्होंने रहस्यमयी द्वीपों की खोज की जहां रहस्यमयी शैवाल जंगल और चमकते हुए कोरल रीफ्स थे। हर कदम पर लीला को अपने साहस और बुद्धि की परीक्षा देनी पड़ी। रास्ते में लीला ने सीखा कि साहस अकेले लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों पर भरोसा करने और एक साथ काम करने के बारे में है। उसने सीखा कि समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर जीव का अपना महत्व है। उसने सीखा कि दुनिया में कई चमत्कार हैं, न केवल समुद्र के नीचे बल्कि ऊपर भी। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने उस जादुई व्हेल को पाया। व्हेल विशाल थी और उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। लीला ने अपनी इच्छा बताई, मानव जगत को देखना। व्हेल ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। लीला को समुद्र की सतह पर उठाया गया और उसे एक खूबसूरत समुद्र तट पर छोड़ दिया गया। वह मानव जगत की सुंदरता से चकित थी। उसने रंग बिरंगे पक्षियों को उड़ते हुए देखा, हरे भरे पेड़ों के बीच से बहती हुई नदियों को देखा और उन जीवों को देखा जो दो पैरों पर चलते थे। उसने उन अजीबोगरीब आवाजों को सुना जो मानव बनाते थे और उन अजीबोगरीब वस्तुओं को देखा जो वे बनाते थे। लेकिन जल्द ही लीला को घर लौटने की तीव्र इच्छा हुई। समुद्र की गहराइयां उसका घर थीं और वह अपने परिवार और दोस्तों को याद कर रही थी। उसने व्हेल से उसे वापस ले जाने की विनती की। वापसी की यात्रा भी रोमांचक थी। लीला ने उन सबक को याद किया जो उसने सीखे थे, साहस, दोस्ती और दुनिया की विविधता। उसने महसूस किया कि यात्रा का असली जादू इच्छा पूरी होने में नहीं था, बल्कि रास्ते में सीखे गए सबक में था। उसने सीखा कि दुनिया में कई चमत्कार हैं और सबसे बड़ा चमत्कार दोस्ती और प्रकृति की सुंदरता है। जब लीला घर लौटी तो उसने अपने अनुभवों को शेल्डॉन और डैनी के साथ साझा किया। उन्होंने उसे गौरव और प्रशंसा से देखा। लीला ने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत थी। उसने सीखा था कि साहसिक कार्य न केवल नए स्थानों की खोज करने के बारे में है, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए साहस को खोजने के बारे में भी है। और इस तरह राजकुमारी लीला की जादुई यात्रा एक अद्भुत कहानी बन गई जो सागर राज्य में पीढ़ियों तक याद की जाती रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पे जो कहानियां दिख रही हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी क्लिक करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।